For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. कराऊंगा जो खरंजे रह चुके हैं उन्हें। अच्छा। उसके बाद जो ज़्यादा गरीब जनता है ना, उनके लिए मकानों की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत है वे गांव के प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए, और देखेंगे पब्लिक का रुझान उनकी तरफ कितना है, क्या वे विजयी होते हैं और विजयी होकर वे कौन कौन सी योजना और कौन कौन सी रणनीति लेकर अपने गांव में आते हैं अपने गांव के विकास की ओर, और कितना विकास अपने गांव में करवाएंगे, और पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से कार्य रह गए हैं जिनको लेकर इस बार वे अच्छे से अच्छे कदम उठाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका शुभ नाम? जावेद जी। जावेद सर, आपके गांव का नाम? नारायणपुर बाइसका। जी सर, पिछले 5 सालों में कुछ कार्य है जो हमारे सहयोग हैं, उनके सहारा है, आशीर्वाद है मेरे साथ में। अब ये काम बाकी जो छुटे हुए हैं उन्हें कराएंगे पूरे। केवल एक खड़ंजे और सड़कों को लेकर ही मुद्दा है या कुछ और भी समस्या है गाँव? लाइट की सुविधा, पानी की परेशानी है, राशन कार्ड की परेशानी है, आधार कार्ड है, विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सभी की जो विकलांग है सभी की पेंशन नहीं है या कुछ रह गए हैं? नहीं, बहुत रह रही हैं ऐसी। बहुत है? हाँ। तो आपके हिसाब उसमें से 80% रह रही हैं कम से कम। अच्छा। 20% काम कराया। 20%। किसी गरीब आदमी की झोंपड़ी है, छान पड़ी हुई है, उस पर आज तक कोई मकान की सुविधा, कोई मकान कुछ नहीं बनवाया उनके मकान बनाएंगे, उनके घर तक सगली सुविधा पहुंचाएंगे, नाली खरंजे पहुंचाएंगे, टंकी भी लगवाएंगे, सरकारी अस्पताल का काम है उसे भी कार्य कराएंगे पूरा, और तुम्हारे क्या कहते हैं लाइट की सुविधा भी कराएंगे। तार टूटे पड़े हैं, झज्जर हुए पड़े हैं। तो प्रधान पद होता है वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, बहुत जिम्मेवारी से काम कराया जाता है। जब पूरे गांव का विकास के लिए जब प्रधान को चुना जाता है तो पूरे गांव का एक उसमें लिया। अब इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी हैं आप जी। तो क्या प्रधान पद के प्रत्याशी बनने से पहले आपने कभी अपने समाज की, अपने गांव की सेवा की निस्वार्थ भाव से? जी। कैसे? गांव के लिए मैंने जो भी है, मैं पिछली 5 साल से मेहनत कर रहा हूं गांव के लिए। भेदभाव किसी के लिए नो, हर तीनों कौमों के लिए बराबर हूं मैं। कोई भी समस्या आज तक बिजली का तार टूटा है, ट्रांसफार्मर फुका या कोई भी फुका, सगले काम मैंने कराए हैं, करा रहा हूँ और कराता भी रहूँगा जब तक जीता बन रहा। कोई पुलिस केस या कैसा ही भी अस्पताल का कोई भी काम, बीमारी या कुछ भी किसी तरह की है, उस समस्या के लिए भी आधी रात के लिए तैयार हूँ मैं जनता के बीच। विश्वास भाव से, दिल से। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि अपने गांव की और समाज की सेवा करें? अपने गांव के लिए चाहता हूं कि आने वाले टाइम में इन लोगों का सहयोग है, सहयोग सही तरीके से मिले मुझको, गांव को चमकाया जा, लेकर नारायणपुर से लेकर खेड़े तक का। अच्छा। कोई भी कल को व्यक्ति ये नहीं कहे कि तुमने ये काम नहीं कराया। जहां भी काम कराना, 4 बंदे खड़े होकर, 5 बंदे खड़े होकर अपने काम के लिए, ये हमारा काम है, इसे कराइए। ना किसी कौम का पक्ष लूंगा, ना ही किसी का भेदभाव करूंगा, ना ही किसका, जो भी है सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल ये बात है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सर, जैसा कि अभी हमारी बात हो रही थी कुछ मुद्दों को लेकर जो पिछली योजना में रह गए हैं और आप उन्हें पूरा करेंगे क्या? उन जो मुद्दे रह रहे हैं काम के अभी तक फिलहाल में, ऊपर वाले चाहे ऊपर वाला सुन लेगा और 100 के 100% सुनेगा। उन कामों को पूरे कराऊंगा, उन कामों को पूरे करा के जब ही दम रुकेंगे जो कदम से कदम। जी जैसे कि आप इन कार्यों को पूरा करवाएंगे जी, उससे पहले क्या आपने सोचा है विजयी होने के बाद सबसे पहले मैं ये काम जरूर कराऊंगा? सबसे पहले प्राथमिकता? सबसे पहले यही सोचा है, जहाँ पे ये गली रह रही है इनको सबसे पहले प्राथमिकता जी, गली स्कूल। अच्छा, शिक्षा को लेकर, शिक्षा के लिए मैं इनडायरेक्ट यही बात आपसे पूछना चाह शिक्षा के लिए जो हमारे गांव में बच्चे हैं अभी तक थोड़े घने पढ़ने भी जा रहे हैं, नहीं कोरोना का केस चल रहा है, उसके लिए कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल या किसी तरीके की कोई सुविधा कोई वो नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक। दूसरी चीज़ ये है, आज भी चले जाओ आप नाली गली में खरंजे पे अड़ाया, मट्टी, धूल मिट्टी, पानी, गंदगी के वजह से मच्छर भी भरे पड़े हैं। तो पहले जब कोविड जब हमारे देश में प्रवेश किया था, कोविड ने लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में, तो क्या उस समय पे जो प्रधान थे उन्होंने कभी सैनिटाइजर करवाया? सिर्फ एक दफ़ा कराई थी, वे भी सेक्रेटरी से वीडियो उनसे कह के मैंने खुद फ़ोन करा था जब ये बंदे भेजे थे यहाँ पे। अच्छा, नहीं आई नहीं है, एक बार। अच्छा, तो सर मेरा आखिरी और अंतिम सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या है आप में? वो तो जनता के बीच में है, उनको अच्छाई लग रही है,
अच्छा ही लग रहा है। मेरे आसपास जो है, मेरे लिए जो है, उनके बीच में हूँ, उनके सहयोग के लिए हूँ। कोई भी समस्या होती है किसी तरह के भी, तुरंत मेरे पास आते हैं कि भैया ये काम है, इस तरीके से ये कराना है। जी, कोई संदेश देना चाहेंगे अपने गांव की जनता को, अपने देशवासियों को, कोविड को लेकर या फिर चुनाव को लेकर? चुनाव का जिस तरह का माहौल है और एक तरफ कोविड-19 है जी, क्या इस बीमारी को? ये करूँगा कि लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क लगा के रखना, कोरोना से बच के रहना है। आप लोग दूसरे का हाथ नहीं मिलाएं, सहयोग करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जी, तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ कौन सा बादशाह, नारायणपुर बादशाह गांव के प्रत्याशी जावेद जी, जिनसे हमने बात की और उनके विचार, उन्होंने हमसे हमारे कैमरे के जरिए ये बातें रखी हैं कि यदि वे विजयी होते हैं तो अपने गांव में क्या क्या विकास के कार्य करवाएंगे, क्या क्या नई रणनीतियां लाएंगे और जो विकास के कार्य थम चुके हैं पिछली योजना में वे उन्हें भी पूर्ण कराएंगे। हम भी आपसे यही कहेंगे, आपका वोट आपका अधिकार। 18 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं, स्त्री हो या पुरुष, जो भी हैं, अपने वोट का सही उपयोग करें, सही नेता चुने, सही मुखिया चुने जो आपको और आपके गांव को विकास और उन्नति की ओर ले जाए। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ। नमस्कार। पिछली योजना में 5 साल पहले कोई और प्रधान थे, तो जैसे कि कोई और प्रधान थे, कुछ ऐसे कार्य उन्होंने किए हों गाँव में या फिर कुछ छूट गए हों जिनसे आप असंतुष्ट हों? मैं चाहता हूँ जैसे आपके खरंजे छूट गए हैं, अच्छा, रास्ते जैसे रास्ता उन्होंने छोड़ दिए हैं, उन्हें बनवाना चाहता हूँ। और जैसे पब्लिक की परेशानी है, मकानों की, घरों की, रास्तों की, बिजली को लेकर कोई परेशानी है? बिजली को लेके भी परेशानी है। अच्छा, और जल को? जल को लेके भी परेशानी है। अच्छा, तो सर यदि आप विजयी होते हैं तो कौन से कार्यों को पहले प्रमुखता देंगे? मैं पहले कराऊंगा एक जो खरंजे रह चुके हैं उन्हें। अच्छा, उसके बाद जो ज़्यादा गरीब जनता है ना, उनके लिए मकानों की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मकानों की जो छत होनी चाहिए सबके जी सर हाँ। पे। जी, और क्या शिक्षा को लेकर आप महत्व देंगे? शिक्षा को लेके क्या आपको नहीं लगता शिक्षा हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? जो बच्चे हमारे पढ़ने से रह चुके हैं, स्कूल बनवाएंगे उनके लिए, या जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको प्राइमरी से हटके हाई स्कूल करवाएंगे? जो स्कूल है हाई स्कूल करवाने की कोशिश करेंगे। जी, बाकी जो बच्चे हैं पढ़ने से रह रहे हैं, वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सर चुनाव का माहौल है सब तरफ, हाँ, और एक तरफ एक बीमारी है कोविड-19। क्या इस बीमारी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्रचार प्रसार कायम किए हुए हैं, या फिर आपको ये लगता है कि केवल चुनाव पर ही ध्यान देना चाहिए, इस बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? नहीं, बीमारी पे भी ध्यान होना चाहिए। जी, आपको भी ये लगता है कि स्वास्थ्य सबसे पहले? बीमारी है और जो कानून कार्रवाई है उसी के जरिए हम चलेंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बीमारी बहुत गंभीर रूप ले चुकी है, मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जी, तभी इंसान स्वस्थ रह पाएगा, और स्वस्थ रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। जी, तो सर थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, जनता आपको वोट क्यों दे? ऐसा क्या है आप में? और जनता की पसंद हूँ। अच्छा, जनता ने पुकारा आपको इस बार? जनता ने मुझे 70-80% जनता ने ला के खड़ा किया। अच्छा, मेरा 4 महीने से मेरा इरादा बना, मेरा इरादा भी नहीं था। अच्छा, जनता ने मुझे चुन दिया, कुछ अच्छा ही चुन के ही चुना होगा, ये तो मुझे भी पता नहीं किस लिए चुना। फिर मैं भी ये चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम हो मेरा हाथ। अपनी स्वार्थ भाव से जनता की सेवा में लगना चाहते हैं? जी हाँ। पर बशर्ते एक पद हो तो इंसान थोड़ा जिम्मेदार हो जाता है और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। जी, आप भी ये मानते हैं? मुझे भी ऐसे ही लगता है। मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, तो प्रधान पद यानी कि आप समझते हैं कि प्रधान पद एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है? जी हाँ। सर एक इतना और बताइए, कोई संदेश देना चाहते हो आप अपने गांव की जनता को, अपने देश की जनता को, बीमारी को लेकर या चुनाव को लेकर कोई अपील करना चाहते हो? चुनाव के लेकर अपील करना चाहता हूँ। जी, पानी की टंकी जी, के लिए, कुछ मकानों के लिए, कुछ गांव की जनता मेरे साथ है। अच्छा, तो देखिए दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रत्याशी नजीमुद्दीन
इन्होंने अपने विचार हमारे समक्ष रखे और हमें इनके विचार बहुत अच्छे लगे। ये चाहते हैं अपने गांव की सेवा करना, अपने गांव की जनता की सेवा करना और अपने गांव को विकास और उन्नति की ओर ले जाना। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि अपने वोट का सही उपयोग करें, सही मुखिया चुने, सही प्रधान चुने जो आपको और आपके गाँव को उन्नति की ओर ले जाए। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंद्र यादव जी के साथ, और मिलवाती हूँ आपको नए गाँव में नए प्रत्याशी से। नमस्कार।